हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। जैसे कि इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे 3.1। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। आज हम ये लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके आगे का जितना हमारा पार्ट होता है वो आज देखते हैं कितना होता है। तो ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। मतलब वो सेम ही क्वेश्चन है, वैसे उसी तरह से सॉल्व करना है हमको। तो कैसा करेंगे, चलो। हाँ, उस तरह से करना है, लेकिन यहाँ पे कल हमने जो सॉल्व किए थे वो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव वैल्यूज थी। आज हमारे पास है निगेटिव वैल्यूज, राइट। तो इसको सब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, बट हमको पता है 1/2 साइन के कौन से एंगल के लिए होती है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो 30 को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, π/6 में लिख सकते हैं, राइट। तो साइन ऑफ π/6 कैन बी रिटन एज साइन 60। देयरफॉर साइन थीटा, इसके जगह पे हम ये लिख रहे हैं साइन π-6। अभी हमको ये माइनस साइन हटाना है, ठीक है। हम डायरेक्ट तो ऐसा बोल नहीं सकते कि थीटा इज इक्वल टू π/6। हमको पता है साइन ऑफ π/6 के लिए 1/2 आंसर राइट है, लेकिन ये माइनस हटाने के लिए अब हमको चलना है अलाइड एंगल्स की तरफ। अब आप बोलोगे सर अलाइड एंगल तो इधर पॉजिटिव है, बट हमको क्या देखना है अभी, अलाइड एंगल निगेटिव के लिए। हमारा हमारे को जो आंसर दिया इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन की वैल्यू -1/2 दी है। तो देखो ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इधर। ये टेबल जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने कल भी बताया था आपको, ये टेबल उतना ही इंपॉर्टेंट है, आज भी बता रहा हूं मैं और कल भी बताऊंगा कि ये टेबल आपको लर्न हो गया, मतलब मैक्सिमम पार्ट लर्न हो गया, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर निगेटिव वैल्यू दी है साइन की, अब हमको ये वाले चार्ट पर से ही चल सकता है कि साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होगी करके। ये क्यों पता चलना जरूरी है, क्योंकि हमको अलाइड एंगल यूज करना है। ये और ये तीन अलाइड एंगल का हेल्प का यूज करके हम थीटा की वैल्यू, मतलब ही हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम तीन में से कौन सा यूज करेंगे, ये कब पता चलेगा हमको, जब हमको ये चीज पता चलेगा कि साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है करके, राइट। तो चलो देखते हैं। ये देखो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब वहां पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं दी हमको, तो वहां पे तो नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एस है, ASTC के रूल से एस मतलब साइन, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इधर क्या है, इधर है क्या साइन का कुछ नहीं है, इधर tan और cot ही पॉजिटिव, मतलब इधर साइन निगेटिव होगा 101%, राइट। एक चीज तो हमको पता चल गई कि साइन इधर निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोल सकते हैं हम, इधर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब इधर भी साइन निगेटिव होगा, करेक्ट है। यहाँ से हमको ये चार्ट पर से पता चल गया कि साइन की वैल्यू ये दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होगी। कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। फॉर अलाइड एंगल, फॉर फाइंडिंग अलाइड एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव दिस रिलेशन, राइट। सो निगेटिव साइन ऑफ निगेटिव कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। दैट मीन्स माइनस साइन ऑफ π/6 कैन बी रिप्लेस विथ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। चलो करेंगे। ये साइन थीटा एज इट इज लिखेंगे, पहले तो हमको लिखना पड़ेगा इधर बाय अप्लाइंग अलाइड एंगल अलाइड एंगल अप्लाई करने के बाद क्या पता चलेगा, माइनस साइन की जगह पे हम कुछ तो भी और लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस साइन कैन बी रिप्लेस विद, क्योंकि साइन की निगेटिव वैल्यू के लिए हम ये साइन ऑफ दिस एंगल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई जैसे कि वैसा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, π/6, पाई प्लस π/6। दिस कैन बी रिप्लेस विथ माइनस साइन ऑफ π/6, बिकॉज साइन की निगेटिव वैल्यू सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अलाइड एंगल कैसा होता है, पाई प्लस थीटा होता है, राइट। तो चलो दिस कैन बी रिटन, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, साइन ऑफ 6π प्लस पाई 7π/6 आ जाएगा, राइट। और इधर क्या है, साइन थीटा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 7π/6 इज अवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट कब, अभी भी बोल सकते कि हम डायरेक्ट नहीं, वी हैव टू चेक द कंडीशन, वन कंडीशन, विच कंडीशन, दैट दिस थीटा मस्ट बी लाइज इन बिटवीन 0 to 2π, 0 to 2π। तो चलो देख लेते हैं। π/6 मतलब क्या, 180/6 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा ये, और 7 3 जा 210 आ जाएगा। तो 210 तो 0
और 360 के बीच में लाई करता है, मतलब ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। सिंस 0 <7 π/6 <2 π, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये हो गई हमारी ये क्वाड्रेंट की बात। और कोई क्वाड्रेंट में आता है कि साइन निगेटिव, ये क्वाड्रेंट में आता है, तो हमको ये भी अलाइड एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलाइड एंगल क्या लेंगे हम, 2π-θ। देयरफॉर साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2π-θ, बट थीटा क्या है हमारा, π/6 है, तो π/6 लिखेंगे। दैट मीन्स माइनस साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 7π/6 एंड माइनस साइन ऑफ π/6 इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस साइन ऑफ 2π-π/6। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, ये है अलाइन एंगल स्पेशली, ठीक है। 6 2 12, 12π-1π, इट विल बी 11π/6, राइट। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। 11π/6 हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ये क्या, ये 0 से 2π के बीच में लाई करता है। पाई क्या है, 180/6 मतलब 30 डिग्री डायरेक्ट राइट। और 11 3 330, तो हमारा 2π मतलब कितना होता है, 360, तो 360 से तो छोटा है 330, मतलब कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन, सिंस 0 is less than 11π/6 is less than 2π, right? Therefore theta is equal to 11π/6। ये कंडीशन हमको इधर लिखना है, since 0 is less than 11π/6 is less than 2π, therefore this is also one principal solution। दिस इज और सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, sin थीटा इज इक्वल टू -2। एंड लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर 7π/6 एंड 11π/6। समझ में आ गया कैसा सॉल्व करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगी अलाइड एंगल की, तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। विदाउट अप्लाइंग अलाइड एंगल यू कैन नॉट फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है आपको यहाँ तक। चलो एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं, क्या है एग्जांपल नंबर सेकंड। tan थीटा इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स tan की कौन से वैल्यू के लिए 1 होता है, 45 के लिए, राइट। दैट मीन्स tan ऑफ π/4 के लिए 1 आता है, बट साइन कैसी है, माइनस दी है, तो हमको -tan π/4 लिखना पड़ेगा। चलो मतलब थीटा हम लिख नहीं सकते इसके ऊपर से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलाइड एंगल देखना पड़ेगा बाय अप्लाइड अलाइड एंगल। तो देखो tan ये वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये देखो t tan एंड cos आर पॉजिटिव, एंड ऑल इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, मतलब ये और ये क्वाड्रेंट अगर छोड़ दिया तो tan इधर निगेटिव आएगा और ये क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, राइट। तो चलो वो लिख लेता हूँ, ये साइन मिटा देता हूं मैं अभी। तो इधर आएगा अभी हमारा tan थीटा और इधर आएगा हमारा tan थीटा माइनस, राइट। चलो तो इधर अलाइड एंगल हमको निगेटिव एंगल के लिए अलाइड एंगल हमको क्या लेना है, इधर π-θ। देयरफॉर tan ऑफ negative theta can be converted into positive by changing its angle, like π-θ। थीटा क्या है, π/4, तो π-π/4 करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा, 4π - π, इट विल बी 3π/4। इट इज नथिंग बट tan थीटा, राइट। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3π/4। क्या ये हम इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या, बोलेंगे, लेकिन कब, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन, थीटा शुड बी लाई बिटवीन 0 to 2π। तो क्या है, 3π/4 मतलब 3 × 45, तो 45 3 जा कितना होगा, 135 होगा क्या, 135 होगा, राइट। इट लाइज बिटवीन 0 to 2π। सिंस
दैट मीन्स थीटा नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट 3 पाई बाय 4 लिखेंगे. 3 पाई बाय 4 इज लेस देन 2 पाई. Therefore, we can call this 3 pi by 4 as a first principal solution of this equation. Tan theta is equal to -1, right? What about second? In fourth quadrant, allied angle can be written as 2 pi minus theta. Therefore, again tan theta can be written as tan of 2 pi minus theta. But what is theta? We cannot write directly theta here, right? What is theta? Theta is pi by 4. चलो सॉल्व करेंगे. क्या आएगा? 4 2 8 -1, दैट विल बी 7 pi by 4. This is tan theta. We have to check again 7 pi by 4 whether it lies between 0 to 2 pi. तो 7 into 45 कितना होगा? 7 5 35, 7 4 28, 315 होगा, राइट? तो it is less than 360, that means 2 pi. Therefore, we can call this is satisfy that 0 theta lies between 7 pi by 4 lies between 0 to 2 pi, right? It satisfy this condition. Therefore, हमको ये स्टेप में नहीं लिखना है, ये हमको नीचे के स्टेप में लिखना है. 7 pi by 4 it satisfies this the condition 0 7 pi by 4 less than 2 pi, right? Therefore, we can say that this is our second principal solution for equation tan theta is equal to -1. अब क्या लिखेंगे? Therefore, principal solution for above trigonometric equation are 3 pi by 4 and 7 pi by 4. करेक्ट है? समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो ये नोट डाउन कर लो. इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4. चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में से हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किया. थर्ड एग्जांपल जो बचा है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. या होमवर्क में ट्राई करो और इसका क्या आंसर आता है वो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अभी तक हमने जो निकाला वो था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अभी हमको निकालना है जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन. तो कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जैसा प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो क्वाड्रेंट वाला ग्राफ, क्वाड्रेंट वाला चार्ट, राइट? बट आज के लेक्चर में मतलब जो हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके फॉर्मूलाज. कौन से? जनरल सॉल्यूशन के. चलो मैं एक बार आपको रिकॉल करके देता हूँ जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले क्या थे. तो इफ सपोज हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये फॉर्म में दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म में, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन, हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा लिखते, राइट? ये कल के लेक्चर में मैंने बताया ना आपको कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते. कल नहीं, उसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में. If suppose we have given sin theta is equal to sin alpha, then theta can be determined as n pi plus -1 to the power n alpha. This is general solution for this trigonometric equation, right? What about cos theta is equal to cos alpha? इसके लिए भी मैंने बताया था आपको. cos theta is equal to cos alpha के लिए थीटा हम कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था आपको ये वाली टर्म गायब कर देना है, इसके जगह पे यहाँ पे 2 लिखना है, n पाई का मल्टीपल, मतलब 2n पाई. और अगर प्लस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, अल्फा एज इट इज, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसा लिखने को बोला था मैंने. चलो tan के लिए मैंने क्या बताया था आपको? tan थीटा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 गायब कर देना है, n पाई बचेगा, प्लस माइनस का सिर्फ प्लस लिखना है, अल्फा, राइट? ये मैंने कल ट्रिक बताया था आपको ये याद करने की. कितने बच्चों को याद है बताओ मुझे, कमेंट्स में बताना मुझे कितने बच्चों को याद हो गया ये ट्रिक से. ठीक है? और इसके बाद में जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. ये तीनों का एक कॉमन बताया था मैंने आपको, तीनों का सेम है. थीटा क्या था? ये सेम जैसे कि वैसा आएगा n पाई, बस प्लस के जगह पे प्लस माइनस अल्फा. करेक्ट है? ये बताया था मैंने कल आपको 6.
जनरल सॉल्यूशन, बस हमको जनरल सॉल्यूशन के इतने फॉर्मूलेज याद हो गए तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बोल रहा है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसा करेंगे, सबसे पहले हमको ये जो दिया है 1/2 वो दिखना है, क्योंकि हमको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा तो है हमारे पास, लेकिन साइन अल्फा के लिए साइन की अल्फा की कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, तो 1/2 आएगा। तो साइन 30 1/2 होती है, मतलब ये हम क्या लिख सकते हैं उसको, 30 को π/6 लिख सकते हैं। साइन ऑफ π/6 180/6 इट विल बी 30 डिग्री, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमको पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, इफ साइन थीटा is equal to sine alpha, then general solution for above equation, ये वाले इक्वेशन के लिए, above equation is क्या है, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो हम क्या लिखते हैं उसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, राइट। तो इक्वेशन 1 को इंप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 सेम ये इसके जैसा है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन है, अल्फा की जगह पे π/6 है, तो इधर अल्फा की जगह पे π/6 डालेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 विल इंप्लाई दैट फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6, जनरल सॉल्यूशन फॉर अबव इक्वेशन is theta is equal to n pi प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा क्या है हमारा π/6 है, राइट, π/6, करेक्ट है। समझ में आएगा क्या यहाँ तक, दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, राइट। समझ में आ गया ना, बस हमको ये फॉर्मूला का यूज करना है। अगर ये फॉर्म में हमने लिख लिए, ये देखो हमने ये फॉर्म में ला लिए, पहले इक्वेशन 1 इंप्लाई किया और बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड एग्जांपल क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अगेन हमको ये फॉर्म में लाना है, कौन सा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाले। तो कैसा आएगा वो फॉर्म में, cos थीटा इज इक्वल टू cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होगी, थीटा की cos साइन की √3, cos ही है ना कि cot है, cos √3/2 है, राइट। वही मैं बोल रहा हूँ, इसका जनरल कैसा निकालेंगे हम, इसको तो डिराइव करना पड़ेगा। √3/2, चलो इसको सॉल्व करेंगे। माय बैडा, मैंने गलती से लिख लिया, वो गलती गड़बड़ में भूल गया मैं वो लिखना। चलो इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसा करेंगे, कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 आएगी, साइन 60 होता है, √3/2 मतलब साइन कॉस 30 होगा, √3/2 मतलब कॉस ऑफ π/6 होगा, राइट। कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। तो अगेन इसको इक्वेशन दे देंगे हम नंबर 1। सेम ये स्टेप क्या, वी नो दैट what we know that cos theta, if cos theta is equal to cos alpha, then general solution for above equation मतलब ये वाले इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं हम, is theta is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा, करेक्ट है वो देखो, 2n pi प्लस माइनस अल्फा। तो अभी इसके लिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल इंप्लाई, देयरफॉर क्या लिखे थे हमने, फॉर
cos theta is equal to cos of pi by 6, ये implication है। फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 6, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू, पहले ये स्टेप लेना पड़ेगा हमको, जनरल सॉल्यूशन फॉर अबव इक्वेशन विल बी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस व्हाट इज अल्फा, प्लस माइनस अल्फा क्या है हमारा, पाई बाय 6। करेक्ट है, दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। चलो एक तीसरा एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे अभी इधर ही। क्या है तीसरा एग्जांपल हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। थर्ड एग्जांपल, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इसको कैसा सॉल्व करेंगे बताओ। सेम यही मेथड, ये दोनों सेम ही मेथड है, कुछ भी नहीं है इसमें, हम रिपीट ही कर रहे हैं, इसका रिपीट ये, इसका रिपीट ये। अब बस साइन का कॉस किए, कॉस का टैन आ गया, टैन का बाद में थोड़ी टाइम के बाद में ये आएगा, तो वो ही कर रहे हैं हम सब सॉल्व। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको 1/√3 देखना है, टैन की कौन सी, थीटा के लिए कौन सी वैल्यू 1/√3 आएगी, बताओ मेरे को कौन सी आएगी। टैन बेसिकली होता है साइन बाय कॉस होता है, राइट। कॉस को हम लिखना पड़ेगा, नीचे √3 चाहिए, मतलब ऊपर 1/2 और नीचे √3/2, तब हमको बोलेंगे tan की वैल्यू 1/√3 आएगी। तो साइन की 30 वैल्यू आएगी, मतलब tan ऑफ पाई बाय 6 आएगा, राइट। पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज 30, देयरफॉर tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अगेन वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देयरफॉर वी कैन राइट, we know that if tan theta is equal to tan alpha, then general solution, this is not A, this is G, general solution for above equation is given by, क्या लिखते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाई फॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 6, tan ऑफ पाई बाय 6, थीटा विल बी इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन फॉर above trigonometric equation will be theta is equal to n पाई प्लस अल्फा, क्या है हमारा, पाई बाय 6। करेक्ट है, दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। समझ में आ गया तक, कुछ डाउट है आपको। चलो आप ये तीनों एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देखेंगे एक लास्ट एग्जांपल है क्वेश्चन में का, क्वेश्चन नंबर 3 में का, क्वेश्चन नंबर 4। तो सेम वही मेथड से सॉल्व करना है। क्या दिया है हमको यहाँ पे, cot थीटा इज इक्वल टू 0 है। चलो सॉल्व करेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम किसको 0, थीटा की कौन से वैल्यू के लिए 0 वो लिख सकते हैं cot का, cot थीटा इज इक्वल टू cot 0 किसको बोलेंगे हम, cot, फिर से अगेन वी कैन राइट cot एज, देखो कल के मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि हमको साइन कॉस टेन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, यही फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज सिर्फ इसी फॉर्म में अवेलेबल है। तो हमको कॉट का कन्वर्जन हमको करना पड़ेगा टेन, और टेन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तभी हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको टेन में कन्वर्ट कर लेना है। वी नो दैट tan theta is equal to reciprocal of cot theta, that means 1 upon cot theta. What is the value of cot theta? It is 0 there, that is 1/0.
and 1 by 0 is infinite or not defined, right? We can write it as not defined या इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम उसको। अब मुझे बताओ tan की कौन सी वैल्यू के लिए हम थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए हम tan थीटा इन्फिनिटी बोलेंगे? बताओ। tan बेसिकली हम लिखते हैं साइन बाय कॉस लिखते हैं, तो ये इन्फिनिटी आने के लिए कॉस हमको जीरो लगेगा, तो कॉस जीरो कैसा आएगा? 90 के लिए 90 से आएगा, साइन 90 विल बी 1 एंड कॉस 90 विल बी 0, राइट? दैट इज पाई बाय 2। तो हमको tan ऑफ पाई बाय 2 जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, राइट? देयरफॉर नाउ वी नो दैट, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। नाउ वी अगेन नो दैट if tan theta is equal to tan of alpha, then general solution for this equation, this equation, above equation is given by कौन सा? थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस अल्फा, राइट? प्लस अल्फा है ना, हाँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 अगर इम्प्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास? फॉर tan थीटा is equal to tan of pi by 2, that is 90, general solution for above equation will be, क्या होगा? सेम यही होगा, ये वाला, बस अल्फा के जगह पे क्या लग रखेंगे हम? पाई बाय 2। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2, करेक्ट है? दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन फॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, राइट? कैसे सॉल्व किया हमने? कॉट का हमको पता है, जनरल सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं है कॉट के लिए, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ tan। आइदर यू हैव, if we have given cosec, we have given sec, we have to convert it into form of sin and cos, otherwise we cannot determine the general solution directly with the help of this, right? We don't have any formula for finding general solution of cot theta directly, right? चलो, कोई डाउट है आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? ये नोट डाउन कर लो। हाँ, तो यहाँ पे आज हम हमारा लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद का पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है? मतलब ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी आपको सीधा नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।